मकर राशि के जातकों, आज महिला का अपमान नहीं करें, अन्यथा चंद्रमा आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकते हैं। आज के डेली भविष्य फल की खास बातें। पहला, बिजनेस में अपने बलबूते पर लाभ कमाएंगे। दूसरा, कैरियर में भटकाव खत्म हो जाएगा। तीसरा, नौकरी में धोखाधड़ी केस जीतेंगे। चौथा, बेरोजगारों को कार्य मिलेगा। पांचवा, पिताजी का साथ मिलेगा बिजनेस में। छठा, सस्पेंडेड बहाल हो जाएंगे। सातवां, कर्म प्रधान दृष्टि रहेगी। आठवां, लोग सलाह लेंगे। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाते मेहनत आपको करनी, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 4 अप्रैल की तारीख सन 2024, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष और द्वितीय तिथि रहेगी। शनिवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि आसमान छुएंगे। जी, मकर राशि जातकों, आज दिन ऐसा है जहां आप आसमान छुएंगे। आपको अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी और ये एक बड़ा चमत्कार ही समझिए कि मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। जमीन पर खड़े रहने वाले इंसान है और आसमान छुएंगे। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा। आसमान झुकेगा मकर राशि के लिए। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू विल टच द स्काई व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। दैट्स अ मिरेकल। जी, कारण समझिए। कारण ये कि चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और स्वाति नक्षत्र मिलेगा चंद्रमा को। रव का नक्षत्र, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो आज आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करवाएगा। द मून विल ट्रांसिट इनटू द लिब्रा जोडिक एंड स्वाति कॉन्स्टेलेशन। सच एन एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन कैप्रिकॉर्न फेलोज will provide you desired achievements in your daily life. अब हम आपके भविष्य फल को विस्तार से बता रहे हैं। जी, देखिए, मकर राशि के जातकों, आपके लिए चंद्रमा आज तुला राशि में है। तुला राशि शुक्र की राशि, मित्र की राशि है। 10वें भाव की राशि, केंद्र भाव की राशि है आपके लिए। चंद्रमा इस राशि में दूसरे दिन रहेंगे। आज सेकंड डे चंद्रमा रहेंगे। तो दूसरे दिन चंद्रमा युवावस्था में माने जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं और इस तरह से एक नया सोच, नई दृष्टि आपको प्रदान करेंगे और उसी के साथ कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल होंगी। देखिए, स्वाति नक्षत्र मिलेगा चंद्रमा को। राहु का नक्षत्र, हालांकि शत्रु का नक्षत्र है, लेकिन ये आपके 10वें भाव कैरियर के भाव का नक्षत्र है। इसलिए राहु का ये स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा कैरियर की दृष्टि से आज काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। जी, अब जो हैं हम आपको बता रहे हैं 10वें भाव के फल हम बताएंगे आपको। 10वां भाव जो है कालपुरुष कुंडली में कैरियर का भाव, धर्म कर्म मोक्ष और ईश्वर का भाव कहलाता है। द 10th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ कैरियर, हाउस ऑफ गॉड एंड हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। दैट्स आल्सो कॉल्ड कर्माज हाउस। जी, तो देखिए कि जो है कालपुरुष कुंडली में यह कर्म का भाव है। पहला पॉइंट किया है, देखते हैं। देखिए, पहला पर 10वें भाव के फल बता रहे। पहला पॉइंट है, मकर राशि जात को बिजनेस में अपने बलबूते पर लाभ कमाएंगे और मंदी को खत्म करेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू विल गेन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एट योर ओन स्टांस। जी, अपने बलबूते पर, अपने दम पर आप जो हैं बिजनेस में लाभ कमाएंगे। देखिए, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, कभी कभी आप में ऐसा विचार आ जाता है कि क्या पता या तो मैं बिजनेस करने के काबिल ही नहीं हूँ। कभी लगता है जॉब करते तो अच्छा रहता। कभी लगता कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, कर्जा लेकर बिजनेस शुरू किया, तो कर्ज लेकर बिजनेस शुरू किया है, बैंक से लोन लेकर बिजनेस शुरू किया है और इससे क्या कि दबाव आ जाता है दिमाग पर। लगता है कि व्यापार ढंग से नहीं हो पा रहा है मेरे से। मकर राशि जात को, अगर आप ऐसे हैं जी, जिनके पिछले कारण मन में कुछ ऐसे विचार रहे और इसका परिणाम ये हुआ कि व्यापार में मंदी शुरू हो गई, लाभ या तो ख़त्म सा हो गया या कम होने लग रहा है, उल्टे नुकसान होने लग रहा है, ऐसी स्थिति है, तो आज ये स्थिति बिल्कुल ही बदल जाएगी। चंद्रमा आज ये स्थिति बदलेंगे।
आप जो हैं बिजनेस में अपने बलबूते पर लाभ कमाएंगे। आज आपको यकीन होगा कि आप मकर राशि के हैं, और मकर राशि अगर ऐसे डरने लग गए चैलेंजेस से, और मकर ही अगर निराश हो गया तो दुनिया का क्या होगा, ये सोच आपके मन में लाएंगे चंद्रमा, क्योंकि ये क्या 10वां भाव है, ये अध्यात्म से जोड़ता है इंसान को। तो इस तरह से विचार आएंगे और तय करेंगे कि मैं व्यापार अपने दमखम से चलाऊंगा, सक्सेस होकर बताऊंगा, और इसी व्यापार को आगे मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा, ये सोच आएगा। शाम तक मंदी खत्म होने के योग है, यानी आज ऐसे लोगों को इतना लाभ होगा जितना पिछले 1 महीने में किसी दिन नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से ऐसा योग आप लोगों के हैं, फायदा उठाइए आप लोग जी। दूसरे नंबर पर कैरियर में भटकाव दूर हो जाएगा और स्पष्ट लक्ष्य तय हो जाएगा। तो मकर राशि के जातकों, कैरियर में अगर आपका भटकाव है, कन्फ्यूजन है और इल्यूजन बना हुआ है, जहां आप समझ नहीं पा रहे कि किस दिशा में कैरियर ले जाए जी, कुछ कन्फ्यूजन आता है। कन्फ्यूजन ऐसा आता है कि मल्टीनेशनल कंपनी आपने आपको ऑफ़र दिया है कि आपका जो ट्रांसफ़र है उनके किसी ब्रांच में, फॉरेन ब्रांच में कर रहे हैं, तो ये विदेश जाने का आपके लिए पहला अवसर होगा और बहुत ही उत्तम अवसर होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपका फैमिली से लगाव है, परिवार से लगाव है, आप समझ नहीं पा रहे कि ये फॉरेन का ऑफ़र मंजूर करे कि नहीं करे, ऐसे अगर आप कन्फ्यूजन में हैं। इसके अलावा कैरियर के ऐसे मोड पर हैं आप जहां ऑफिस की पॉलिटिक्स आपको इतना परेशान कर रही हैं जी, टॉक्सिक पॉलिटिक्स जैसे कहते हैं, कि आप कंपनी को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर कंपनी छोड़ दी तो बाद में पता नहीं नौकरी मिले नहीं मिले। ये कन्फ्यूजन अगर ऐसा बना हुआ, ये भी आज आपका दूर हो जाएगा। स्पष्ट फैसला ले लेंगे कि इसी कंपनी में काम करना है तो फिर गुप्त शत्रुओं का मुकाबला करना होगा, और अगर कंपनी छोड़नी है तो फिर दूसरे कंपनियों में इंटरव्यू देने शुरू करने होंगे। चंद्रमा आज आपका कन्फ्यूजन खत्म करेंगे। बाकी एक्शन आपको लेना है, मेहनत आगे आपको करते रहना है, इंटरव्यू वगैरह देने। ये कन्फ्यूजन यानी एक स्पष्ट क्लियर टारगेट विल बी चॉक आउट बाय द कैप्रिकॉन्स विद द हेल्पिंग हैंड ऑफ द मून प्लैनेट जी। युवाओं को लाभ है। युवा दिग्भ्रमित रहते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करूं या कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करूं, तो उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, एक फैसला हो जाएगा। अगर ऐसा कन्फ्यूजन है कि कंपनी में जॉब करूं या मैं अपना व्यापार बिजनेस करूं, वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। यानी कई सारे कन्फ्यूजन हैं जो आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर नौकरी में धोखाधड़ी का केस जीतेंगे। मकर राशि जात को नौकरी में अगर आप कोई सरकारी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, वहाँ किसी भर्ती एजेंसी या लोक सेवा आयोग के कर्मचारी ने कोई कांड साट कर दिया रिकॉर्ड में, उसका आपके कोई कोर्ट केस है, उसमें जीतने की संभावना है। इसके अलावा कोई और आपके साथ फ्रॉड हो गया है, कोई धोखाधड़ी हो गई, ऐसा अगर आपने कोई कोर्ट केस किया है उसमें भी जीतने की संभावना है। और साथ में मकर राशि जात को ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो आप स्टूडेंट हैं, सरकारी नौकरियां जो हैं मेहनत के दम पर मिलती है। 90% मेहनत काम आती है और सिर्फ 10% भाग्य काम आता है, लेकिन ये मेहनत से ही मिलती हैं। सरकारी नौकरी ऐसे नहीं लगेगी कि कोई कहे कि तू 10 लाख रुपए मुझे दे दे, तेरे सरकारी नौकरी लगा दूंगा, इंटरव्यू में पास करा दूंगा या मेंस में फ्री में पास करा दूंगा। तो देखिए, इस तरह के कई लालच में आप नहीं आए, आपका धन बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये सब गैर कानूनी काम होते हैं और देर सवेर पकड़ में आ जाते हैं। उल्टे पुलिस केस बन सकता है आपके खिलाफ, तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए। और अगर आपके मामले में किसी कर्मचारी ने कोई कांड साट करके आपको फेल कर दिया है, वैसा केस तो आज आप जीत जाएंगे जी। चौथे नंबर पर बेरोजगारों को कार्य मिलेगा। तो मकर राशि जात को ऑनलाइन ऑफलाइन ट्राई कीजिए। मकर राशि में बेरोजगारी कम होती है, 12 राशि में से सबसे कम बेरोजगार मकर में है, लेकिन सीजनल बेरोजगारी आ जाती है, मौसमी भी बेरोजगारी आती है मकर में, और कुछ ओकेजनल बेरोजगारी होती है। जब कोई कंपनी छोड़ते हैं दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसमें एक गैप लगता है, उसमें भी आ जाती है। आप कोशिश कीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको सफलता मिल जाएगी। रोजगार मिलने का योग आज आपके बन रहा है जी।
5वें नंबर पर पिताजी का साथ मिलेगा और बिजनेस में लाभ होगा। तो मकर राशि के जात को पिताजी आज आपके लिए लाभवर्धक साबित होंगे, लाभदायक साबित होंगे। पिताजी बिजनेस में मदद करेंगे। पिताजी की मदद लेनी है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको कहीं बिजनेस के पर्पज़ के लिए बाहर जाना है, चाहते हैं कि पिताजी 2-3 दिन तक दुकान पर बैठे, पिताजी आपकी बात मान लेंगे। आप जो हैं पिताजी से धन उधार भी ले सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो इस तरह से पिताजी के साथ विवाद आप समाप्त कर दीजिए, पूरा लाभ उठाइए। मकर राशि की ऐसी महिलाएं जिनके पिता जो हैं उनके लव मैरिज का विरोध कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं। और देखिए हमने जन्मकुली विश्लेषण किए थे, लगभग 5 ऐसे मामले थे जो इसी तरह के थे। 5 मामलों में जिनमें मकर की जो युवती है, महिला है, उसकी समस्या यह है कि पिताजी जो हैं लव मैरिज के लिए हानि कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर मकर की कोई महिला है, युवती हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहती हैं और अगर आप जॉब सिक्योर है, देखिए युवतियों को प्रेम विवाह तभी करना चाहिए जब आपके खुद के कोई नौकरी हो या खूब अच्छा कमाते हैं, अन्यथा बाद में तलाक की नौबत आती है, इसको ध्यान रखिए। तो ऐसा अगर कोई मामला है कि आप अच्छा कमाते हैं तो पिताजी को समझाए कि आप खुद भी कमाते हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं और पिताजी आपकी बात मान लेंगे। ये आज का दिन है। आज कल क्या होगा कह नहीं सकते हैं, हम सिर्फ आज की बात कर रहे हैं। चंद्रमा आज आपको लाभ देंगे, पूरा फायदा उठाइए जी। 6 नंबर पर सस्पेंडेड की नौकरी बहाल हो जाएगी। सरकारी नौकरी के वे लोग जो सस्पेंड हो चुके हैं सरकारी नौकरी से भ्रष्टाचार के आरोप में, रिश्वत के आरोप में या अन्य आरोप में जी, उनके फिर से नौकरी में लिए जाने का योग है। द सस्पेंडेड पर्सनल्स ऑफ द गवर्नमेंट में बी अरेस्टेड, फिर से नौकरी में लिए जा सकते हैं इन द सर्विस। तो अच्छी बात है ये आप लोगों के लिए। आगे से ध्यान रखना है वो गलती नहीं करे जैसे सस्पेंड हुए थे। और 7वें नंबर पर कर्म प्रधान दृष्टि रहेगी, कड़ी मेहनत करते हुए देखेंगे। मकर राशि के जात को 10वें भाव का चंद्रमा आज आपको काफ़ी कर्मठ बनाएगा, कर्मनिष्ठ बनाएगा, कड़ी मेहनत करते हुए देखेंगे और आपको लगेगा मेहनत के दम पर ही इस दुनिया में हासिल होता है, सिर्फ बातों से, सपने देखने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। बहुत ही अच्छा सोच रहेगा। 8वें नंबर पर लोग आपकी सलाह लेंगे और आपके मन को खुशी होगी, बहुत ही अच्छी बात है। मकर राशि जात को देवगुरु बृहस्पति शासक ग्रह होते हैं। आप अच्छी सलाह देते हैं, सच्ची सलाह देते हैं। आपकी सलाह से कई लोग अपनी जिंदगी सुधारते हैं, ये ईश्वर का वरदान है मकर को। और आपकी सलाह लेंगे लोग, आपका मन खुश होगा। देखते हैं दृष्टिफल। चंद्रमा जो हैं 10वें भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से देखेंगे 4थे भाव को। द मून वेल सिटिंग इन द 10th हाउस, इट विल थ्रो हिज 7th एस्पेक्ट अप ऑन द 4th हाउस। 10वें भाव में बैठकर सीधी दृष्टि से चंद्रमा मंगल को देख रहे हैं। लगातार दूसरे दिन ऊर्जावान ग्रह को देखेंगे। दृष्टिफल एस्पेक्ट रिजल्ट क्या मिलेगा जी बता रहे। पहला ये कि आज वाहन खरीदने का योग है। मकर राशि जात को गाड़ी खरीद सकते हैं, उत्तम है। आज की खरीदी बहुत ही उत्तम है आपके लिए। खुद का पर्सनल व्हीकल या कोई कॉमर्शियल व्हीकल, ट्रक वगैरह खरीद सकते हैं, खुद के कार खरीद सकते हैं, बाइक खरीद सकते हैं, शुभ रहेंगी। एक्सचेंज सिस्टम से लाभ है, पुराना लाइए, नया ले जाइए, ऐसी स्कीम कोई चल रही तो फ़ायदा उठाइए। दूसरे नंबर पर सेल्फ प्राइड की भावना रहेगी। आज आप में आत्मगौरव यानी स्वाभिमान की भावना रहेगी मकर राशि जात को। और आपको लगेगा कि भले परिवार वालों को आप पर विश्वास क्यों न हो या भले आपके संतान को, आपके जीवन साथियों को आप पर विश्वास क्यों न हो, आपको अपने आप पर भरोसा है और एक दिन कुछ बनेंगे जरूर और बनकर इन लोगों को दिखाएंगे जरूर। ये मन में आपके विचार आएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा जी। जब ऐसा लगता है कि वीडियो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही पसंद आ रहा है और ये वीडियो दिल को छू रहा है, अगर ऐसा लगता है तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत सुपर थैंक्स दे देना चाहिए। सुपर थैंक्स जी, सुपर थैंक्स चैनल को देते हैं, तब देते हैं जब चैनल पसंद आता है और वीडियो दिल और दिमाग में बस जाता है। जो सुपर थैंक्स देने के लिए सिर्फ 40 रुपये लगते हैं, ओनली 40 रुपीज़, और आपका सुपर थैंक्स पूरा हो जाता है। सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर बन जाइए। अब हम देखते हैं कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि जात को आपके तीनों नक्षत्र समान लाभ में, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र जी। देखिए कि जो है
अब हम जो हैं देखते हैं एक और ग्रह क्या लेगा और क्या देगा। आज हम देख रहे हैं शनिदेव को, जो मीन राशि में 2 जून 2027 को मीन राशि में रहेंगे। 2 जून 2027 को शनिदेव जब अगली राशि मेष राशि में जाएंगे, मकर राशि के जात को आप शनि की ढैया लगेगी। तारीख याद रखिए 2 जून 2027 को, जो कि उसके बाद लगभग 2.5 साल तक रहेगी। आज शनिदेव क्या दे रहे हैं देखते हैं। जी देखिए कि आज दे रहे हैं आपको, झगड़ा करने वाले भाई बहन आज माफ़ी मांगते हुए दिखेंगे। ये आपके फैमिली में बड़ा आज आपको लाभ है, फैमिली बेनिफिट है। भाई बहनों ने कोई झगड़ा किया होगा, किसी के बहकावे में आकर, रिश्तेदार के बहकावे में आकर आपको उल्टा सीधा बोल दिया होगा। आज ये लोग माफ़ी मांगेंगे और आप सच्चे दिल से इन लोगों को माफ़ कर लीजिए, क्योंकि आखिर ये परिवार के लोग हैं। जी अब हम आपकी कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं। एक कमेंट हमने चुना है 24 मार्च के वीडियो से, और बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है, आप सभी के लिए बहुत ही फायदे का है। ये तकनीकी कमेंट है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कमेंट है ये। जी टेक्निकल कमेंट है। देखिए कि कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि भद्रा और पंचक ये महीने में कब कब आते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जी सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, देखिए जो राहु काल होता है, राहु काल तो हमेशा आता है, प्रतिदिन अशुभ समय होता है। ये 3 अशुभ समय है, राहु काल, भद्रा और पंचक। जी तो देखिए कि जो है राहु काल तो प्रतिदिन हमेशा आता है, ये राहु काल का हमने आपको बता दिया। अब हम बताते हैं भद्रा। भद्रा ये आती है महीने में 6 दिन आती है, पहले पखवाड़े में 3 दिन और बाद के पखवाड़े में 3 दिन। ये भद्रा तब आती है जब चंद्रमा द्वितीय तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि में होते हैं, तब भद्रा लगती है। इसी तरह पहला पखवाड़ा और दूसरे पखवाड़ा में भी फिर इन्हीं तिथियों को, जो हिंदू तिथि होती है, इन्हीं तिथियों को द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी तिथि को भद्रा लगती है। तो यानी महीने में 6 बार भद्रा लगती है, 6 दिन। अशुभ समय होता है ये भी भद्रा का, कोई विवाह वगैरह नहीं करना चाहिए, नई नौकरी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए भद्रा काल में। और तीसरा पंचक। पंचक आमतौर पर ये 5 दिन का होता है। ये महीने में 5 दिन आता है, और ये तब आता है जब चंद्रमा कुंभ राशि और मीन राशि में गोचर करते हैं। ध्यान रखिए, ये भी अशुभ समय होता है, इसमें भी विवाह नहीं किए जाने चाहिए, मांगलिक आयोजन नहीं किए जाने चाहिए। तो इस तरह ये ज्योतिष शास्त्रीय जानकारी हमने आपको दे दी। कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स की जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल है, जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। अब हम देखते हैं हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मकर राशि जात को आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी रहेगी, और कोई बड़ी दिक्कत आज आपको नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तो आपके हो सकती है। पेट दर्द या पाचन से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है। जी तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है, हालांकि ये सुबह आ सकती है, 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए रह सकती है, बाद में आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दिन भर कोई परेशानी नहीं है। बीमारी देखते हैं, आई प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आंखों से संबंधित कोई अगर बीमारी आप लोगों की ठीक हो जाएगी। इनकम, जी आमदनी कैसी रहेगी। मकर राशि जात को इनकम अच्छी रहेगी, आज आपके हाथ में पैसा आएगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। तो कर्म प्रधान भाव में चंद्रमा रहेंगे, 10वें भाव का चंद्रमा जितनी मेहनत करता है उसका पूरा और पूरा लाभ देता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए और पूरा लाभ उठाइए। कारोबार, काम धंधे, राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, तो शोरूम, मॉल, हॉजरी, हैंडलूम, ब्यूटी पार्लर, मसाज सेंटर और लेडीज़ गारमेंट्स लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी राहु देव हैं, फ्लाइंग जॉब, डिलीवरी
और ड्राइविंग, जो ऑटो ड्राइवर वगैरह गाड़ियों के ड्राइवर हैं, और साइंटिस्ट वैज्ञानिक लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वे लोग जो किसान कॉल सेंटर में नौकरी करते अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, टिफिन सेंटर चलाने वाले, डब्बा सिस्टम चलाने वाले लाभ में रहेंगे, जो खाने की आपूर्ति करता है। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी एग्रो फूड कंपनी में है तो वहाँ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। फ्रिंज बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। जन्म कुंडली के दोष देखते हैं। मान लीजिए कि किसी जन्म कुंडली में शुक्र की नकारात्मक महादशा चल रही, तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। टॉक ऑफ कैटेगरी नाउ वी। तो महिलाओं के लिए, घरेलू महिलाएं जो हैं, डोमेस्टिक वीमन, बड़ा सपना देखेंगे और संतान आज अपना लक्ष्य तय करेंगी। कामकाजी महिलाएं बच्चों के भविष्य की आज कुछ प्लानिंग करेंगी, कैसे बच्चों का फ्यूचर अच्छा करना है। विद्यार्थी जो हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम की पढ़ाई करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हो देखेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा होगा। किसान भाई नए उपकरण खरीदेंगे, खेती के लिए कोई उपकरण खरीदेंगे ताकि अच्छी तरह से खेती करें। साथ में ऐसे लोग जो किसानों को ट्रैक्टर या कोई थ्रेशर मशीन वगैरह उपलब्ध करवाते हैं, उनको भी लाभ है। बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, रिश्तेदार से मान सम्मान मिलेगा, मन में खुशी होगी। तो मकर राशि सीनियर सिटीजन आज रिश्तेदारों से मेल मिलाप अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट देखिए, चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में, तो शेयर मार्केट के लिए दिन अच्छा है। बड़े एस्टिमेट लगे आपको लाभ होगा, लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है तो शेयर मार्केट में पैसा मत लगे, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए पहले पंडित जी से बुध और राहु दोनों ग्रह को चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिए। याद रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। देखते हैं लव लाइफ, प्रेम जीवन कैसा रहेगा। पति और पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। मित्र के साथ आज प्रेम में धोखा हो सकता है, सावधान। तो मकर राशि जात को लव अफेयर्स में आज धोखा होने का योग है, चाहे तो मुलाकात टाल सकते हैं, सावधान रहना। यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेंगे पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा। ऑस्पिशियस डायरेक्शंस फॉर ट्रेवलिंग वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब बता रहे आज की सावधानी, टूडेज प्रिकॉशन। आज की सावधानी है, मकर राशि जात को किसी महिला का अपमान नहीं करना है, महिला के हंसी नहीं उड़ानी है, महिला का पीछा नहीं करना है, साथ में महिला से बदतमीजी भी नहीं करनी है। ध्यान रखिए, महिला पर हिंसा, महिला के कहीं थप्पड़ मारा तो ये थप्पड़ आज आपके उल्टा पड़ेगा और चंद्रमा आपके काम बिगाड़ सकते हैं, ध्यान रखिए। साथ में जो हैं महिलाओं का आज संरक्षण कीजिए, जहाँ तक संभव हो सके महिलाओं की मदद करने की पूरी कोशिश कीजिए जी। महिला को फ़ोन कॉल करके, वीडियो कॉलिंग करके परेशान मत कीजिए, ये सारी हरकतें चंद्रमा नोट करेंगे और शाम तक आपका कोई बड़ा काम बिगाड़ सकते हैं, ज़रा ध्यान रखिए आप लोग जी। देखिए कि चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा शुक्र दोनों महिला ग्रह हैं, इसलिए महिला का ये दोनों पूरा सपोर्ट करेंगे, संभलना आपको है। आज का शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे शुभ काल का चौग्रह रहेगा, 7:30 to 9 AM, और रात करेगा 9 से 10:30 बजे शुभ काल का चौग्रह, 9 to 10:30 PM। दोनों शुभ समय अच्छे। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। अब बता रहे आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा आपका सुबह 9 से 10:30 बजे। टूडेज राहु काल विल अकर 9 to 10:30 AM। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ होता है। जहाँ तक संभव वो राहु काल में शुभ कार्य न करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। राहु काल में चंद्रमा खराब भी चल देते हैं। अब बता रहे उपाय, आज का उपाय टूडेज रेमेडी। आज का उपाय है मकर राशि जात को शनिदेव को तेल चढ़ाइए, साथ में काले, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो काली वस्तु का दान कर सकते हैं। टूडेज रेमेडी फॉर यू कैप्रिकॉर्न डेट, यू शुड ऑफर मस्टर्ड ऑयल टू शनिदेव एंड ऑल्सो डोनेट ब्लैक आर्टिकल। शुभ अंक 6, शुभ रंग काला। Lucky number will be 6 and lucky color will be black. भाग्य प्रतिशत 80% luck will be enjoyed by the Capricorn fellows today। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जी हाँ, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
करके बताइए कि आज आप कोई व्हीकल, गाड़ी, कार वगैरह खरीदने का सोच रहे हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को हाई पब्लिश कीजिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। शुक्रिया।